अगर उनका इंतकाल हो गया है तो नबी फरमाते हैं जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। चले जाया करो कब्रिस्तान, चले जाया करो। चले जाया करो कब्रिस्तान। जो हमारा नामे आमाल है ना, ये जुमे के दिन रब की बारगाह में पेश होता है और जुमे रात को आका की बारगाह में पेश होता है। और पीर के दिन अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो कब्र में उनके सामने पेश होता है। देखो तुम्हारी औलाद ये कर रही है। जुमेरात को आका की बारगाह में पेश होता है। कितनी जुमेरात निकल गई, हमने मस्जिद का चेहरा नहीं देखा। कितने जुमे निकल गए कि हम दुनिया में मस्त होके रह गए और अल्लाह की इबादत करने का हमको मौका नहीं मिला। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब कल फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे बुजुर्गों से भरा पड़ा है जो कहते थे हजरत जुमे के दिन से देखना नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहां लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके 22 कब्र में, बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। ऐ मेरे अजीजों, अभी जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब दुनिया से जाना हो जाए, वापसी का कोई चांस नहीं है। अच्छे अमल कर लो, नेक अमल कर लो, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ऐ मेरे अजीजों, कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। देखो वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमीन लेटे। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे। मरने के बाद की फिक्र करो, उस कब्र की काली कोठरी के अंदर जाना है। आज हमारे घर में लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, हम इंसान होने की वजह से डरने लगते हैं, हमको डर महसूस होता है। कभी कब्र की काली कोठरी के बारे में सोचा? वहां ना तो कोई इन्वेटर होगा, वहां ना तो कोई रोशनी का इंतजाम होगा। आज अगर हल्की सी चूंटी हमारे कान में चली जाए, पूरी रात नींद नहीं आती हमको। कब्र की कीड़े मकोड़ों के बारे में सोचा? एक दिन कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने के लिए बरसात के मौसम में गया। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, 2 साल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। जब मैं पहुंचा कब्रिस्तान तो वहां सीमेंट का एक कालम बना हुआ था, बारिश की वजह से कीड़े ऊपर आकर के उस कालम पे जमा हो गए थे। देख करके जिस्म में झुरझुरी आने लगी। सोच में पड़ गया कि ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान जमीन के नीचे जाता होगा तो उसके जिस्म का क्या हाल होता होगा। ऐ लोगों, कभी एक बार तन्हाई में जाकर के जब शाम को घर पर जाओ ना, तो एक बार कमरे में अकेले लेटना, लाइट बंद कर देना और आंख बंद करके एक तसव्वुर करना, आंख बंद कर लेना और सोचना कि मैं मर चुका हूं, मैं दुनिया से जा चुका हूं। मेरा वो कीमती लिबास जो कई शोरूम घूम के मैं खरीद के लाया था, वो उतर भी नहीं रहा है, कैंची से काट करके उसे उतारा जा रहा है। फिर तसव्वुर करना, सोचना कि मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटा दिया गया, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है। फिर तसव्वुर करना कि मुझको कफन पहना दिया गया है, चारपाई में लिटा दिया गया। अब तसव्वुर करना कि मेरे घर वालों से कहा जा रहा है, मेरी माँ से कहा जा रहा है कि इसका दूध बख्श दो,
मेरी बीबी से कहा जा रहा है कि इसका महर माफ कर दो, मेरे बच्चों से कहा जा रहा है आखिरी बार अपने वालिद का चेहरा देख लो। फिर तसव्वुर करना, अब 4 लोग उठा के मुझको कब्रिस्तान लेकर जा रहे हैं और मुझे कब्र के अंदर रख दिया गया, तख्ते लगा दिए गए, मिट्टी डाल दी गई। अब उस काली कोठरी में मैं अकेला लेटा हूं। घर वाले मेरे वापस आ गए, रिश्तेदार मेरे वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, अजीजो अकारिब वापस आ गए। अब मैं अकेला कब्र के अंदर हूं। अब मुझे अपना हिसाब देना है, अब मुझे कब्र के अंदर जवाब देना है। बताओ चठिया वालों, बताओ कुर्बो जवार से आने वालों, औरंगाबाद से, उमरपुर से और कुर्बो जवार से आने वालों, अगर सोचो अगर ये तसव्वुर इंसान के पास हो कि कब्र के अंदर मुझे जवाब देना है, तो क्या कभी वो जुए की तरफ जाएगा? अगर ये तसव्वुर हो कि मरने के बाद मुझे कब्र के अंदर फरिश्तों को जवाब देना है, कभी शराब की दुकान की तरफ जाएगा? कभी किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा? क्या कभी किसी को सताएगा? वजह मौत का डर निकल गया हमारे दिल से। हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र के अंदर जाना है। हम भूल गए मरने के बाद हमको अपने आका को चेहरा दिखाना है। हम भूल गए कि मरने के बाद हमको अपने नबी को चेहरा दिखाना है। मेरे अजीजों, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा लो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है। कहीं ऐसे ही कब्र के अंदर चले गए और कहीं हमारे आका ने हमसे अपना चेहरा अनवर मोड़ लिया, तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? इसी को मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। आज मौत का डर हमारे दिल से निकल गया, आज कब्र का खौफ हमारे दिल से निकल गया। ऐ मेरे अजीजों, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता है, जहां रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता है, जहां पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुनाहगार उम्मतियों के काम आते हैं। मेरे आका अपने आशिकों के काम आते हैं। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो उधर इमाम साहब कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। और इस हाल में जाओ, ये कहते हुए जाओ, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा फुरकान मंदरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेक अमल करके जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। जो अजीज खड़े हैं बैठ जाए थोड़ी सी देर के लिए, अगर बातें समझ में आ रही हैं मेरी तो। आखिरत की तैयारी करो। दुनिया चंद दिन की है, चंद दिन की। पहले आदमी बीमार पड़ता था तो महीनों चारपाई पे लेटा रहता था, तब घर वाले आस छोड़ते थे कि अब नहीं बचेगा। अब तो एक लम्हा भी पता नहीं, ऐसी ऐसी बीमारी चल रही है कि शाम को हमसे बात करके गया, सुबह को खबर आ रही है कि फला अजीज का इंतकाल हो गया। जवान मौतें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आदमी दुनिया से चला जा रहा है। ये अचानक आने वाली मौतों से भी इबरत हासिल नहीं करते हम, ये अचानक आने वाली मौतों से भी नसीहत हासिल नहीं करते हम। हर वक्त दुनियादारी में पड़े हुए हैं। मेरे नौजवान कानों में ब्लूटूथ लगाएंगे, एयरफोन लगाएंगे, गाड़ी रोड पे तेज दौड़ाते हुए फिरेंगे। कभी सोचा है ये गाने सुनते हुए दुनिया से चले गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कभी तसव्वुर किया, कभी सोचा? नहीं सोचा। ये मोबाइल का काम क्या है? मोबाइल का सिर्फ 2 काम है मोबाइल के। रात में आदमी जब लेटता है, सोता है,
तो मोबाइल के सिर्फ दो काम है। रात में फोन आएगा तो या तो खुशी की खबर होगी या गम की खबर होगी, इसके अलावा तीसरा कोई काम तो नहीं है। मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम हो तो आप जाने। या तो फोन आएगा रात में तो या तो खुशी की खबर होगी कि कारोबार में बहुत फायदा हो गया, या गम की खबर होगी कि तुम्हारा फला अजीज चला गया, या तुम्हारा कारोबार जो है वो तबाह बर्बाद हो गया। या तो खुशी की खबर या गम की खबर, दो काम करता है ये मोबाइल। आदमी दिन भर काम करके आए, थका हारा हो, जब बिस्तर पे लेट जाता है, सो जाता है, तो रात में अगर फोन आ जाए तो आंख खुल जाती है। रात में मोबाइल बजे तो आंख खुल जाती है। हमने पूछा उठ कैसे गए? बोले रात में मोबाइल की घंटी बजी, मोबाइल का अलार्म बजा, इसलिए हम उठ गए। हमने कहा मोबाइल की घंटी की आवाज सुनकर की आंख खुल जाती है, फजर में अजान की आवाज सुनकर आंख क्यों नहीं खुलती? मोबाइल की टून की आवाज सुन के आंख खुल गई, और फजर की अजान की आवाज सुनकर की आंख क्यों नहीं खुलती इंसान की? नहीं, पड़े पड़े बिस्तर पे हम सो रहे हैं, बिस्तरों पे पड़े पड़े सो रहे हैं। सुबह के वक्त रोजी तकसीम होती है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हजरत फातिमा के हुजरे में तशरीफ लाए। फजर की नमाज के बाद आप सो नहीं रही थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई थी। तो मेरे आका ने अपनी बेटी के पैर के अंगूठे को पकड़ के हिलाया, इरशाद फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। हम पड़े पड़े सो रहे हैं, 8 बजे 9 बजे सूरज की लाइट हमको उठा रही है, फिर रो रहे हैं कि 5 लोग कमा रहे हैं लेकिन बरकत नहीं हो रही घर में। मौलाना साहब तावीज दे दो, पीर साहब तावीज दे दो। तावीज का पूरा दर्जनों तावीज ला के लाइन से लटका देना, अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो घर में बरकत नहीं होगी तुम्हारी। एक सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, आका कमाने वाले हम कई लोग हैं लेकिन घर में बरकत नहीं हो रही है। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम खाना कैसे खाते हो? इज्तिमाई तौर पे खाना खाते हो या मुतफर्रिक तौर पे अलग अलग खाना खाते हो? तो सहाबी ने अर्ज किया, आका खाना सब अलग अलग खाते हैं, जो आता है वो खाता है और चला जाता है। नबी ने फरमाया, दस्तरख्वान लगा करके सब लोग मिल करके एक साथ बैठ करके खाना खाओ। नबी की सुन्नतें हम भूल गए, हम सुन्नतों से दूर हो गए। सहाबी कुछ दिन के बाद आए और अर्ज करते हैं, आका जब से हमने मिलके खाना खाना शुरू किया है हमारे घर में बहुत बरकत हो रही है। ये सुन्नतें अपनाओ, अपने नबी की तरीके अपनाओ, अपने नबी के, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे अमल करो, चलो, अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चलो, अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चलो। एक अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हजरत बहलूल दाना, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। बादशाह हारून रशीद कहते कहते थक गया कि महल में आ जाओ, लेकिन आप बादशाह से मिलने महल में नहीं गए। बादशाह ने देखा हजरत बहलूल दाना को कि वो कब्रिस्तान में बैठे हैं, तो बादशाह कहता है, बाबा यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? उधर शहर की तरफ आओ, महल की तरफ आओ। तो आपने फरमाया, मैं उधर महल की तरफ, शहर की तरफ आके क्या करूंगा? शहर वाले तो खुद यहीं पर आ रहे हैं, यही कब्रिस्तान में आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा महल की तरफ आकर? वो हजरत बहलूल दाना, एक दिन बादशाह जा रहा था सफर पे, सैर के लिए, तफरी के लिए घूम रहा था बादशाह। आप क्या देखा कि हजरत बहलूल दाना अपने दोनों हाथों में एक एक पत्थर लेकर के कभी इस तरफ पत्थर को उठाते हैं, कभी इधर पत्थर को उठाते हैं, और बीच रोड पर खड़े हैं, पूरा रोड जाम कर दिया है, इधर भी भीड़ है उधर भी भीड़ है। अब बादशाह आया, उसने कहा ये भीड़ कैसी है? कहा एक दीवाना रोड पर खड़ा हुआ है और वो कभी पत्थर उधर उछालता है, कभी पत्थर इधर उछालता है। अब लोगों का आना जाना उसने बंद कर दिया है। बादशाह हारून रशीद उतरा अपने हाथी से और जाकर के हजरत बहलूल दाना के करीब कहता है, बाबा ये क्या कर रहे हो? हजरत बहलूल दाना कहते हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। कहा कैसी ड्यूटी कर रहे हो? कहा कि इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूँ, इन लोगों की मैं उससे सुलह करा रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद कहता है, क्या सुलह हो गई?
तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं कि वो तो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो कह रहा है इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि मेरी इबादत करें, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है इनसे कहो कि ये किसी का हक ना मारे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है ये किसी को सताए नहीं, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है कि मेरी इबादत करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। बादशाह हारून रशीद कहता है तो क्या हुआ? कहा वो मान रहा है लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। बादशाह चला जाता है। कुछ दिन के बाद में बादशाह ने क्या देखा? वही हजरत बहलूल दाना है लेकिन जगह बदली हुई है। अब रोड पर नहीं है बल्कि कब्रिस्तान के अंदर है और वही काम है, एक इस हाथ में पत्थर और एक इस हाथ में पत्थर और वही वही खींचम तान मचाए हुए हैं कब्रिस्तान के अंदर। बादशाह हारून रशीद कहता है बाबा अब यहाँ क्या कर रहे हो? तो हजरत बहलूल दाना का जवाब सुनो और अपने अपने आमाल की इस्लाह करो। हजरत बहलूल दाना कहते हैं बादशाह मैंने जगह बदली है लेकिन अपना मिशन नहीं बदला है, अपना काम नहीं बदला है, वही काम कर रहा हूं जो वहां काम कर रहा था। कहा बाबा कौन सा काम? कहा मैं सुलह करा रहा हूं, मैं सुलह करा रहा हूं। कहा इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूं। कहा बाबा क्या सुलह हो गई? कहा अब ये लोग मान रहे हैं कब्रिस्तान में जाने के बाद में, अब वो नहीं मान रहा है, अब ये मान रहे हैं, वो नहीं मान रहा है। ऐ मेरे अजीजों अभी जिंदगी की डोर चल रही है, अभी जिंदगी की सांसें चल रही है। अपने आमाल की इस्लाह कर लो, झूठ बोलना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। सताना बंद कर दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। आलिमों की तौहीन करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। इमामों की बेइज्जती करना छोड़ दो, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मेरा रब तुमसे राजी हो जाएगा। ये दुनिया चंद दिन की है। ऐ मेरे अजीजों इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहे पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, कुरान पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने उवैसे करनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। दुनिया की ठाट बाट पे नहीं मरना है, अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है। आज हजरत उवैसे करनी से मोहब्बत का दावा करने वालों, देखो हजरत उवैसे करनी कौन है। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है और आपके दुनिया में जिंदगी गुजारने का तरीका देखो। शान हजरत उवैसे करनी की, अरे भाई जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा उवैसे करनी को। अर्ज करेंगे मौला मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है जन्नत में? आवाज आएगी अकेले मत जाओ उवैस, अपने नबी की उम्मत की शफात करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर जाओ। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। वो है हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। आज हमारा लिबास फट जाए, हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, नया लिबास खरीदते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो किसी कपड़े वाले की दुकान पे नहीं जाते थे, बल्कि जहां कूड़ा करकट पड़ता था वहां जाते थे और वहां से कोई पुराना कपड़ा मिलता उसे धोते, पाक करते और उसका पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखो वैसे करनी की के जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है और जिंदगी जीने का तरीका देखें आप वैसे करनी का। आज हमें भूख लगती है, हम खाना खाने ढाबों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, अपने घर पे ताज़ा खाना बनवा के खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को भूख लगती तो आप तालाबों की तरफ जाते थे, जहां लोग सब्जी बेचने वाले तालाब में सब्जी धोते थे तो कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैसे करनी उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। अल्लाह अकबर। खजूर की गुठली पर नमक लगा करके चूस करके उससे पानी पी करके अपना गुजारा करते थे। जब तक माँ जिंदा रही तो आप कर्न में रहे,
मोहब्बत थी नबी से, प्यार था नबी से, तड़पते थे नबी की मोहब्बत, रोते थे आका की मोहब्बत में। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैसे करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी, माँ ने जब बेचैनी ज्यादा देखी, माँ ने तड़प ज्यादा देखी, तो कहा बेटा क्या ज्यादा याद आ रही तुझे अपने आका की? तो कहा हाँ अम्मी। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा करना, मेरे लिए सामान जरूरत का रख देना, और मैं तुझे इतने पहर की इजाजत देती हूँ बेटा, इससे ज्यादा वक्त ना लगे, और तू जा और अपने आका का दीदार करके आ जाना। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैसे करनी जब इजाजत मिली ना माँ की तरफ से, तो दौड़ते हुए जा रहे थे आका की बारगाह की तरफ। तो दिल ने पुकार के कहा उवैस क्या ऐसे ही जाओगे आका की बारगाह में इतनी तेज दौड़ते हुए? क्या ये मोहब्बत का तकाजा है? अरे उस बारगाह में तो फरिश्ते भी अदब के साथ आते हैं। तब हजरत उवैसे करनी अदब के साथ चलने लगे। अल्लाह अकबर। जब पहुंचे हम मदीने शरीफ में, तब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद नबवी शरीफ में तलाश किया, आका मस्जिद नबवी शरीफ में नहीं मिले। फिर आप किसी ने कहा हुजरा आयशा में होंगे, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारका के पास बाहर से खड़े होकर के अर्ज किया आका का दीदार हो सकता है? तो आवाज आई कि आका इस वक्त हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, किसी जरूरी काम से बाहर तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर। इश्क देखो, मोहब्बत देखो। हम तो सिर्फ जुबानी दावे करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप देखते ना कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये हमारे नारे थे। माना जानते हो इसका लब्बैक या रसूल अल्लाह का? या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हो तो नारा लगाओ कि मैं हाजिर हूँ। चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी है तो नारा लगाओ कि हाँ मैं हाजिर हूँ या रसूल अल्लाह। कभी झूठ नहीं बोलते हो तो नारा लगाओ कि हाँ या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। झूठा दावा है, झूठी है मोहब्बत तेरी। जो नबी की मोहब्बत में 2 घंटे जलसे में नहीं बैठ सकते, कि वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएंगे? सिर्फ दावा करते हैं कि हमको नबी से मोहब्बत है, हमको नबी से प्यार है। मैं बता दूं नबी के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के आशिक कैसे होते हैं। मौलाना गुलाम गौस हजारवी आलिम दीन गुजरे हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर ने कहा था कि आपका बेटा थोड़ी देर का मेहमान है, जवान बेटा है। डॉक्टर बोला तुम्हारा बेटा बचेगा नहीं, इसको घर ले जाओ और आराम से प्यार से बातें करो इसके पास बैठ करके। मौलाना गुलाम गौस हजारवी अपने बेटे को घर लेकर आए, उनकी बीबी रो रही थी और खुद की भी आंखों में आंसू थे। औलाद का गम एक बाप के दिल पे क्या होता है उससे पूछो, जिसकी जवान औलाद दुनिया से चली गई हो। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, तो आप जब दरवाजे पे पहुंचे तो एक बूढ़ा आदमी आया हुआ था। पूछा क्या बात? कहा कि मैं यहीं पड़ोस में आपके यहाँ रहता हूँ, गांव में। हमारे यहाँ पर एक कादियानी मुबल्लिग आ गया है, वो लोगों के ईमान को लूट रहा है, लोगों का ईमान खतरे में पड़ा हुआ है, उससे मुनाजरा करना है आपको। चलिए, लोगों का ईमान चला जाएगा। इधर बेटा थोड़ी सी देर का मेहमान है, उधर कादियानी मुबल्लिग जो मुनाजरे का चैलेंज कर रहा था, उससे मुनाजरे की बात हो रही है। आज का कोई होता तो कह देता कि भाई इधर मेरा बच्चा दुनिया से जाने वाला है और तुम जो हो मुझको वहां बुलाने की बात कर रहे हो। लेकिन वो नबी के गुलाम थे, नबी के आशिक थे। अपनी बीबी से कहा लाओ मेरा वो थैला उठाओ जिसमें किताबें रखी हैं, और लाओ मेरा असा दो, और मैं जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। बेटे ने कहा अब्बा थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ जाते, अब्बा थोड़ी सी देर मेरे पास बैठ जाते, मैं थोड़ी सी देर का मेहमान हूं। तब कहा था बेटा तेरी और मेरी मुलाकात जन्नत में हो जाएगी, अगर यहाँ लोगों का ईमान चला गया तो मैं आका को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने आका को क्या जवाब दूंगा। मैंने इल्म हासिल किया है बेटा, तो मैंने लोगों के ईमान बचाने के लिए ये जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, इसलिए बेटा मैं जा रहा हूं दीन की तबलीग की खातिर। जब चले तो बीबी ने कहा कि शौहर रुक जाते थोड़ी सी देर, लेकिन नहीं, कहा मेरी बीबी मेरी शरीक हयात, मुझे बहुत बड़े फरीजा अंजाम देने के लिए जाना है। जैसे ही घर से बाहर निकले, उस वक्त जो सवारी चलती थी उसमें बैठे,
तो कोई दौड़ता हुआ आया और उसने कहा तुम्हारे बेटे का इंतकाल हो गया, थोड़ी सी देर रुक जाओ, उसका नमाज जनाजा दफन के बाद में चले जाना। तब कहा था नमाज फर्ज किफाया है, कफन दफन फर्ज किफाया है, वो चंद लोग भी कर देंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं वो फर्ज आइन है। गए और जब 3 दिन के बाद वापस आए मुनाजरा जीत करके, तो तारीख बताती है कि बीबी ने रो के कहा था कि जब आप जा रहे थे तो बेटा आपको मुड़ मुड़ के देख रहा था, बेटा आपका रास्ता देख रहा था। रोते हुए कब्रिस्तान पहुंचे और जब बेटे की कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ के आए और जब लेटे थोड़ी देर के लिए आंख लग गई तो क्या देखा कि बेटा जन्नत के बागों में से एक बाग में टहल रहा है। पूछा बेटा क्या हाल है तेरा, तो कहा अब्बा जो आप नामूस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए निकले थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपकी ये अदा इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने मुझको जन्नत अता फरमा दी है। ये है नबी की सच्ची मोहब्बत, ये है नबी का सच्चा इश्क। तभी तो मेरा इमाम कहता है उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नबी की मोहब्बत देखनी है, नबी से इश्क देखना है, नबी से सच्चा प्यार देखना है, तो हजरत उवैसे करनी को देखो। हजरत उवैसे करनी बेचैन हो जाते हैं जब नबी का दीदार नहीं होता है। माँ से जो वादा करके आए थे वो वक्त पूरा होता जा रहा है, वहां से वापस आ गए। कहते हैं अल्लाह अकबर, आप उसके बारे में क्यों पूछेंगे अमीरुल मोमिनीन, वो तो इस लायक नहीं है कि उसका जिक्र आपकी बारगाह में हो, वो तो इस लायक कहा है कि आपकी बारगाह में उसका चर्चा हो। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाते जिसको तुम दीवाना कह रहे हो, जिसको तुम पागल कह रहे हो, मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूँ, मैं उसी उवैस का जिक्र कर रहा हूँ, मैं उसी उवैस का नाम ले रहा हूँ। क्यों उनको दीवाना कहते थे लोग? वो हजरत उवैस जब गलियों से गुजरते थे तो बच्चे उन पर पत्थर मारा करते थे। हजरत उवैस करनी बच्चों से फरमाते, ए बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे मोटे पत्थरों से मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, बहता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे वुजू करना पड़ता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरा वुजू ना टूटे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस करनी, खौफे खुदा का आलम देखिए उनका कि हजरत उवैस करनी जब गलियों से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर, कभी कुत्तों को जवाब नहीं दिया चठिया वालों उवैस करनी ने। एक दिन जवाब दिया कुत्तों को और कहा है कुत्तों मेरे ऊपर भौंका ना करो, अभी तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे बेहतर हूं या तुम मुझसे बेहतर हो। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं ऐ कुत्तों सुनो, अगर कल पुल सिरात में पार नहीं कर पाया तो तुम मुझसे बेहतर हो, और अगर मैं पुल सिरात पार कर गया तो कुत्तों मैं तुमसे बेहतर हूं। ये हजरत उवैस करनी का मकाम है, ये हजरत उवैस करनी की शान है, ये हजरत उवैस करनी की अजमत है। उवैस करनी को ये मकाम कैसे मिला है, ये अजमत कैसे मिली है, ये शान कैसे मिली है? तो सुनो, मेरे इमाम की जुबान में जवाब देते हुए मैं बयान कर रहा हूं। मेरा इमाम फरमाता है चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, वो है हजरत उवैस करनी। तारीख उठा करके देखो, हजरत उवैस करनी का इश्क देखो, उनकी मोहब्बत देखो, उनका सच्चा प्यार देखो। नबी से सच्ची मोहब्बत करते थे हजरत उवैस करनी, नबी से सच्चा इश्क करते थे हजरत उवैस करनी। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया।